चंद्रयान 3 को लेकर सबसे ज्यादा उठने वाले सवाल जो हर किसी के दिमाग में होते हैं, बट उनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो आज की वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला है। चंद्रयान 2 मिशन के फेल होने का मेन रीजन क्या था और कैसे भारत इस मिशन के बाद ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा, और क्यों इसरो चंद्रयान को बार बार साउथ पोल पर ही उतार रहा है, वहाँ क्यों नहीं जहाँ पहले से चाइना, रशिया और अमेरिका जैसे देशों की सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल हो चुकी है, और क्यों आज तक कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंड नहीं कर पाया, और क्या है भारत की टेक्नोलॉजी जिसका बजट अन्य देशों के मुकाबले कई गुना कम होता है, और क्यों चंद्रयान को चांद तक पहुंचने के लिए महीनों का समय लगता है, जबकि कुछ देश कुछ दिनों में ही चांद तक आसानी से पहुंच जाते हैं, और चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के मुकाबले क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, 22 जुलाई सन 2019 भारत का इसरो स्पेस सेंटर चंद्रयान 2 मिशन का रॉकेट लॉन्च होता है, जिसका उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसको साउथ पोल पे लैंड करवाना था, जो कि ऐसा करने वाला भारत पहला देश बनने जा रहा था। इसरो का यह दूसरा मिशन था। पिछले मिशन की सक्सेस को देखकर सभी बहुत कॉन्फिडेंट थे अपने मिशन और अपने सपने को लेकर। इनका सपना चांद की सतह पर लैंड करना था, लेकिन इस वक्त ये इस बात से बेखबर थे कि इनका ये सपना टूटने वाला था। 6 सितंबर सन 2019 जब इनका स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से लगभग 38 लाख किलोमीटर दूर था, तभी अचानक कनेक्शन फेल होने के कारण चंद्रयान 2 विलुप्त हो जाता है और मिशन फेल हो जाता है। धरती पर बैठे मिशन कंट्रोल को यह यकीन नहीं होता, बट उसी अनसक्सेसफुल मिशन को पूरा करने के लिए भारत का इसरो स्पेस सेंटर एक बार फिर से कदम आगे बढ़ाता है, और 14 जुलाई सन 2023 को 2:35 पर एक नई उम्मीद लेकर चंद्रयान 3 का बाहुबली रॉकेट लॉन्च होता है। चंद्रयान 3 का भी वही काम था जो चंद्रयान 2 का था, चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। जैसे बाहुबली रॉकेट लॉन्च होता है, पूरे देश की नजरें उस पर टिक जाती हैं। अब इसमें आपके बहुत सारे सवाल उठते हैं, जिसको आगे डिस्कस करते हैं और चंद्रयान 3 की A to Z इन्फॉर्मेशन को पता करते हैं। चंद्रयान 3 की बात करी जाए तो उसे लॉन्च किया गया उसी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, जिसे चंद्रयान 2 कंप्लीट नहीं कर पाया। कुछ गलती होने की गुंजाइश कम रखने के लिए काफी सारे मॉडिफिकेशन किए गए हैं। पहला तो जो लैंडिंग एरिया उसे और बड़ा कर दिया गया, जहां चंद्रयान 2 के लिए 500 बाई 500 मीटर का एरिया था, वहीं इस बार चंद्रयान 3 एक 4x2.4 के एरिया में कहीं भी लैंड कर सकता है। ये पिछले वाले से ऑलमोस्ट 40 गुना बड़ा एरिया है। दूसरा, चंद्रयान 3 में मौजूद विक्रम लैंडर को ज्यादा फ्यूल दिया गया है ताकि वह ज्यादा देर तक हवा में रह पाए और सही लैंडिंग साइट ढूंढ पाए। तीसरा, सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए ताकि विक्रम ज्यादा तेजी से हवा में घूम पाए यदि उसे जरूरत पड़े तो। चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसे आधा सक्सेस बताया जाता है। आधा सक्सेस इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 में जो भेजा गया ऑर्बिटर था वह आज भी काम कर रहा है। इनफैक्ट वो आज भी चांद के गोल गोल घूमकर ऑर्बिट कर रहा है। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 का भी मिशन ऑब्जेक्टिव वही है, चांद के साउथ पोल पर लैंड करना और रोवर उतारना। जो लैंडिंग की साइट है वह 70 डिग्री साउथ है, जहां पर कई सारे क्रिएटर्स मौजूद हैं जो हमेशा शेड में रहते हैं। वहां कभी कोई धूप नहीं पड़ती और इसलिए माना जाता है कि उन क्रिएटर्स के ऊपर बर्फ मौजूद हो सकती है।